अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक संत शिरोमणि ज्ञान प्रवाह प्रतिभा के धनी विश्व वंदनीय सिंहासन आरूढ़ 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज के पावन चरण में मनात्म समर्पण कोटि से दंडवत नमन। व्यक्त व्यक्त स्वरूप में संत चरण मंचासीन पूज्य गुरुजन समवेत समादरणीय धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी सज्जन बिंद महानुभावों भक्ति स्वरूपी माताएं धर्मशिला बाने प्यारे सच्चे बच्चों, आप लोगों के श्री चरणों में शादाब नमन। अभी हम लोग परमाराध्य सदगुरु महाराज के सीम अनुकंपा से महर्षि में ही ध्यान योगाश्रम ग्राम जिला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय ध्यान सत्संग शिविर के दूसरे दिन के अपना सायंकालीन सत्संग में हम आप लोग उपस्थित हैं। यह हम आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी हम लोगों ने श्रद्धेय श्री पूज्य स्वामी सीताराम बाबा से गुरु महाराज की वाणी को सुने। चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। कहते हैं, ऐ मनुष्यों, आप गुरु के शरण में जाओ, गुरु के चरण को पकड़ो, गुरु के आज्ञा के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करो और गुरु के चरणारविंद से, गुरु आज्ञा से, गुरु वचन से विशेष स्नेह संबंध रखो। हाँ, ओ भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। किसी भी तरह का मन में भ्रम दुविधा मत रखो। जिसके मन में भ्रम हो गया, दुविधा हो गया, वो बौड़ा गया। क्या हो गया? बौड़ा गया। दुविधा दुर्मति और चतुराई, जन्म गयो नर बौड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं कही समझावो, जग में जीवन थोड़ा। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि साल खत्म हुआ नहीं कि फिर तुरंत बाबा साल का चंदा करने के लिए आ गए। नहीं, अब ये तो दिए फिर आ गए। एक आदमी हमसे बोल रहा था फोन पे कि बाबा निमंत्रण कार्ड तो एक साल वाला भी किया था, फिर ये कौन साल वाला निमंत्रण कार्ड आ गया? हम के वो 2022 का जो है ना, वो 1 जनवरी का निमंत्रण था। ये जो है 2023 के 1 जनवरी का निमंत्रण है। इतना जल्दी 1 साल बीत गया। आप ही न बताइएगा कैसे बिता दिए। समय जाने में देर लगती है? नहीं लगती। हाँ, तो ये समय इतना जल्दी जो निकल जाता है, इस समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग, संतों की संगति, सदाचार का पालन, सत्संग, गुरु ध्यान से होता है। भगवान शंकर कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संग। वो समय धन्य है जिस समय में हम आप लोगों को सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में विशेष करके जोर दिया जाता है ईश्वर भक्ति के संबंध में। ईश्वर भक्ति बगैर युक्ति के मिलती नहीं है, होती नहीं है। युक्ति बताने वाले गुरु होते हैं,
इसीलिए गुरु भक्ति कहिए कि ईश्वर भक्ति कहिए, बात एक ही। जो गुरु युक्ति जान करके भक्ति करते हैं, संशय से दूर रह करके, मन में किसी तरह का भ्रम संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय होता है उसका काम पूरा नहीं होता है। इसीलिए संशय से अलग होकर के, संशय से ऊपर उठ करके अपने जीवन को गुरु भक्ति में लगा देना चाहिए। क्यों? गुरु भक्ति से बढ़ करके संसार में और कोई दूसरी भक्ति नहीं है। गुरु पूजा से बढ़ करके संसार में और कोई दूसरी गुरु पूजा और कोई दूसरी पूजा नहीं है। गुरु सेवा से बढ़ करके और कोई सेवा नहीं। गुरु तीर्थ से बढ़ करके और कोई तीर्थ नहीं। गुरु की शुरुआत जो होता है, गुरु का शुरुआत जो होता है माँ बाप से होता है। किससे होता है? माँ बाप से। जिसने मेरे शरीर को जन्म दिया, मेरे शरीर का पालन पोषण किया, योग्य बनाया। क्या बनाया? संसार में चलने के योग्य बनाया। माँ बाप को गुरु का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए सबसे पहले हम आप लोगों को माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए। जो गृहस्थ धर्म में है, जो विरक्त धर्म में है, उनको भी करनी चाहिए। अगर माँ बाप की दया दृष्टि नहीं हो, ये बच्चे की जिंदगी नहीं रहेगी। कितनी सेवा करती है माँ। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, आम आदमी छूने से भी डरता है। नहीं, बहुत आदमी को गोद में दीजिए छोटा सा नन्हा सा बालक, तो लेना नहीं चाहिए, डरेगा। और जल्दी माई दाई देना भी नहीं चाहती है। क्यों? गला घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात सही। किस तरह से आपको सुदृढ़ किया। लेकिन अभी हम लोगों के समाज में माँ बाप और सास ससुर, ये दोनों को प्रायः आजकल की माए बहन, आजकल के भाई बंधु हेय दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। उसी समय से हम लोगों के जीवन में पापोदय हो जाता है। किसका उदय हो गया? पाप का उदय हो गया। और हम लोगों का जीवन दुखी हो जाता है। क्यों? तो पाप का फल दुख। किसका फल दुख है? पाप का फल दुख है। पुण्य का फल सुख है। इसलिए हम लोग माँ बाप, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, गुरजन पुरजन परिजन की सेवा करें, यथा संभव सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य के अनुकूल। जैसी सामर्थ्य है, जैसी श्रद्धा है, जैसी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से करें। प्रथम गुरु है माता पिता, इसलिए माँ बाप की, इसको भी गुरु का दर्जा दिया गया है। इसीलिए इस बात को अब कहना पड़ता है। पहले ये सब बात नहीं कहा जाता था। आज से 2-3 पीढ़ी पहले जाके देखिए तो किसी का भी बच्चा शायद समाज में माँ बाप का तिरस्कार करता था या सास ससुर की अवहेलना किया करती थी। लेकिन आजकल जो ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से भौतिक संसाधन की वृद्धि हो रही है, लेकिन शांति की कमी हो रही है।
पहले माई दाई भोर में उठ करके चक्की पीसती थी, धान कूटती थी, तो भोजन बना करके समय से अपने घर परिवार के सदस्य को भोजन करा के घर के काम धंधे में भेजा करती थी। आप लोगों में से कुछ सज्जन वैसे होंगे भी जो कि समय से भोजन करके अपने अपने काम धंधे पे जाते भी होंगे, लेकिन आज ना तो चक्की पीसनी है ना धान कूटना है अपने हाथ से। गप बहुत कर रहे हैं आप लोग, क्या सत्संग सुनने में मन नहीं लग रहा है? श्री सदगुरु महाराज की जय। आजकल ना तो सिल भट्टा पे मसाला भी पीसते हैं, फिर भी अगर 2-4 आदमी का भोजन बनाने के लिए कह दिया जाए तो पहाड़ टूट जाता है। नहीं, अगर कहीं 2-4 माई दाई का समूह है उस घर में, तब तो भाई काम बन गया। काम बनने का मतलब समझ गए। आप लोगों को चाय भी नसीब होगा कि नहीं वो भी कहना मुश्किल है, वो भी कहना मुश्किल है। इसी तरह से आलस में जीवन व्यतीत मत कीजिए। आलसी बनिएगा, तन धन धर्म 3 की क्षति होगी। किसकी क्षति होगी? शरीर भी नुकसान होगा, धन भी नुकसान होगा, और आप कर्तव्य कर्म से च्युत हो जाएंगे, कर्तव्य कर्म से अलग हो जाएंगे। इसीलिए आलस को त्यागिए। सबसे विशेष आलस हम मनुष्यों को गुरुजनों की सेवा और ईश्वर की सेवा में लगती है। सबसे विशेष बहाना पूजा पाठ में ही किया जाता है, भाई मेरे पास समय नहीं। अभी मेरे पास अब फोन आना शुरू हो गया। फोन क्या आता है, कम से कम 15-20 फोन अभी शाम से अभी तक में घुसा है। फोन पे क्या कहता है, क्या करें बाबा, जाने की इच्छा तो थी लेकिन समय नहीं मिला। क्या नहीं मिला? समय। तो हम कहते हैं अभी क्या करते हैं जो करीब के हैं। कुछ आदमी का फोन आया, वो कहता है क्या करें बाबा, ठंड विशेष है। क्या विशेष है? ठंड विशेष है। अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताइए, ठंडा बेसी है कि कम है? कम है। और जिसको आना ही नहीं है तो उसके लिए ठंडा है ही नहीं। फिर तीसरा फोन क्या आएगा कि बाबा आते ख्याले भूल गए। जब प्रोग्राम यहाँ का समापन हो जाएगा सत्संग, तब उधर से फोन आएगा, बाबा आते जरूर लेकिन ख्याले से उतर गया। और ये बहाना आपको यही मिलता है। नहीं, भक्ति भजन में, ध्यान सत्संग में आगे रही। क्यों? तो गुरु महाराज ने साफ शब्दों में दर्शाया, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। कौन कौन सुख गिनाए? शरीर का सुख, मन का सुख, ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय का सुख। तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। ये सब क्या है? दुख। तदि दे विषय दुखदाई, सुख पाओ रे। ये शरीर को जितना संभालने का कोशिश कीजिएगा नहीं, ये शरीर उतना बिगड़ते चला जाएगा। हम बराबर एक बात कहते हैं कि अपने बच्चे को की रक्षा फूल के समान करो,
जैसे फूल की सुरक्षा माली करता है, फूल के तरह अपने बच्चे की सुरक्षा करो, लेकिन फूल के समान अपने बच्चे को कोमल मत बनाओ। ऐसा क्या है कि थोड़ा सा अगर कहीं ओस भी गिर गया ज्यादा तो कुमला गया, थोड़ा सा धूप हुआ तो मुरझा गया न, ऐसा मत बनाओ। इस तरह से बच्चे को ठोस बनाओ, इस तरह से अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समाज को ठोस बनाओ, किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो हार ना माने, हिम्मत से इस संसार सागर को पार करके एक नए जीवन में प्रवेश करने की हर हमेशा चाहत और इच्छा बनाए रखे। हाँ, ये क्या थोड़ा सा भी दुख हुआ हार गए, नहीं, हारना नहीं। इस संसार में वास्तविक में समझिए तो कोई हारता नहीं है, नाम का हार है ना। प्रयास करे वो जीत जाएगा, प्रयास करेगा तो क्या करेगा, वो जीत जाएगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो क्यों ना हो। अब्राहम लिंकन को देखिए, नहीं 24वें बार में वो राष्ट्रपति बन गए। रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, उनको कोई साथ देने वाला नहीं मिला तो एक सूत्र बना लिया, एकला चल। अगर अनुकूल साथी नहीं हो, अगर संस्कारवान हमारे पास व्यक्ति नहीं हो, तो हमको संस्कारी का संग नहीं करें, दुराचारी का संग नहीं करें, व्यभिचारी का संग नहीं करें, एकला अकेले चले। भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य अपना मालिक आप है, अपना स्वामी आप। मनुष्य दुनिया भर का मालकाना रखता है, लेकिन मनुष्य अपना मालकाना अपने पास रखता है। श्री प्रसाद बाबू जो सठियारा के वो बराबर एक बात कहा करते थे, शायद भुला गए बेचारे, रास्तों भूल गए कि आए नहीं, अब कल आएंगे 1 जनवरी में लगता है। वो कहते थे कि लड़ता मनुष्य है, केस लिखता मनुष्य है, पकड़ता मनुष्य है, सजा भोगता मनुष्य है, जजमेंट देता मनुष्य। अच्छा, पशु से मनुष्य लड़ेगा तो केस होगा, लड़ाई झगड़ा मनुष्य किया, जज जाकर के केस गवारी मनुष्य किया, पकड़ करके पकड़ा मनुष्य, ले गया मनुष्य, सजा भोग रहा है मनुष्य, जजमेंट सुनाया मनुष्य। हम लोग मनुष्य हैं। इस मनुष्य जीवन में थोड़ा अपने आप को संभालें। गुरु महाराज ने कहा दूसरे शब्दों में, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग, मन मेरे अंत काल संगी न होगा, संग न चल को। सब अपना अपना सुख खोज रहे हैं न, आंख अपना सुख खोज रहा है, कान अपना सुख खोज रहा है, नाक अपना सुख खोज रहा है, जी अपना सुख खोज रहा है, हाथ पैर ये सब अपना अपना सुख खोज रहा है। इस सबके सुख से आत्मा को सुख मिलने वाला है। हेरन को सुख तेरे, कोई तुम्हारे सुख को खोज नहीं रहा। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे, तू तन मन सुख निज के जानियो, तो भयो काल के चेरे। किसका चेला बन गया?
काल का चेला बन गया। इसलिए काल का चेला बन के क्या करेंगे? अरे परमात्मा संत गुरु का चेला बनेंगे तो कोई काम होगा ना। इसलिए ईश्वर भक्त बने। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। त्यागी चरो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई ना। या सुख देखो रे भाई, दसम द्वार पे चढ़ जाओ और सुख को देखो। आजकल हम लोगों को दुख दिखता है, सुख दिखता है, हैं? जहर दिखता है, अमृत दिखता है। जहर दिखता है कि नहीं दिखता है? जहर दिखता है लेकिन अमृत नहीं दिखता। दुख दिखता है लेकिन सुख दिखता नहीं। क्योंकि इस आंख से आप सुख को नहीं देख सकते, आत्म सुख को। इस आंख से आप उस अमृत को नहीं देख सकते, अमृत को नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए दूसरा आंख, वो आंख खुलेगा जब आप गुरु युक्ति के द्वारा दसम द्वार में अपने मन को, दृष्टि को स्थिर करेंगे तब। और जब तक कि दसम द्वार में अपनी दृष्टि को स्थिर नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। आत्म सुख की प्राप्ति, आत्म सुख की अनुभूति, अनुभव नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को रोज सत्संग और ध्यान करते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने नियम बनाया, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना, मनुष्य शरीर में आए हो रोज सत्संग करो। संतों की संगति, संतवानियों की संगति, वेदवाणी गुरुवाणी की संगति, सदाचारियों सत्संगियों की संगति, सत्य बोलने का संकल्प लो। क्या करने का? सत्य बोल। हाँ, रोज ध्यानाभ्यास करो। ये मस्तिष्क का व्यायाम है। मेडिटेशन करोगे तो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगे। नहीं, डिप्रेशन से बचने के लिए मेडिटेशन है, ध्यान है, विपश्यना है, सगले नसीरा है। उसी को मुसलमान सगले नसीरा कहता है। क्या कहता है? सगले नसीरा। ईसाई उसी को मेडिटेशन कहता है, बौद्धिस्ट उसी को विपश्यना कहता है, सनातनी उसी को योगाभ्यास या ध्यानाभ्यास कहता है। मन को एक ओर करने के साधन को जानो। जब तक कि मन को एक ओर करने के साधन को नहीं जानोगे तो भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, एकांत में कितनों बैठ जाओ फिर भी तुम्हारा मन बस में होने वाला नहीं। जिनका मन अशांत है, अशांत मन से जो है ना, कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अशांत मन मनुष्य का भार। क्या है? भार। मोपनिषद में कहा गया, अशांतस्य मनोभारो अनात्म विदो बहु। और जिसको आत्मज्ञान का बोध नहीं है उसके लिए शरीर भार है। शरीर को अपना मान लिया, शरीर को सब कुछ मान लिया, सजाता बजाता खिलाता पिलाता नहीं, भौतिक दुनिया में जीवन व्यतीत करता है, लेकिन ये शरीर अपना है नहीं तो रहेगा नहीं। इसीलिए इससे मन को ऊपर उठाइए। ये शरीर को संतों ने बोतल कहा। क्या कहा? बोतल। आजकल आदमी बोतल पे जरा बड़ा जोर देता है। नहीं,
कल बहुत आदमी जो यहाँ आ जाएगा वो तो बोतला नहीं बनेगा, नहीं तो बोतला कल बहुत आदमी बन करके, कल 1 जनवरी है ना, नहीं बोतला बन करके कोई पेशाब खाना में जाके लौटेगा, कोई पखाना रूम में जाके लौटेगा, कोई नाली में जाके लौटेगा, कोई रोड पे पड़ा रहेगा, इधर माए बहन भाई बंधु खोजते रहेगा कहाँ जाके लौटा होगा। नहीं, गदहा से भी बदतर स्थिति कर लेता है ना। लेकिन तुम्हारा ये शरीर बोतल है, इस बोतल में क्या भरो? कीनाराम जी महाराज कहते हैं, यह तन बोतल निके साफ करी निर्मल ज्ञान भरेबो। क्या भरो इस बोतल में? ज्ञान। हाँ, यह तन बोतल निके साफ करी निर्मल ज्ञान भरेबो, और ब्रह्म अग्नि को प्रकट कियो है, मदवे नाम चुएबो, मदिया मैं पियब बनाए मैं कलवारे। मन महुआ गुरु ज्ञान जबर कर, तन के भट्टी बने। इस तन को बोतल बनाया, इस तन को भट्टी बनाया। अब मन क्या है? महुआ। मन क्या है? महुआ। इसको उस भट्टी पे चढ़ा जाओ, बस देखो ये शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होकर के इनके अंदर में ज्ञान की जागृति हो जाएगी। लेकिन इस बोतल में क्या क्या डाल देता है सो तो कल राजकुमार बाबा कह रहे थे नहीं, कोई जी पे मछली रख देता है, कोई कुछ रख देता है, कोई कुछ रख देता है, कोई कुछ रख देता है। आजकल तो सबसे बड़ा जपाली नहीं, भूखा हो गया।